अन्नम न परिचक्षित तद्व्रतम आपो वा अन्नम ज्योतिरन्नादम अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम ज्योतिष्याप प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम स एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या। फल सब समान है। अन्नम न परिचक्षित, त्याग नहीं करे, उसका व्रत है। जो अन्न आया वो खाए, निकृष्ट कह करके निंदा नहीं करे और छोड़ कर फेंके नहीं, पूरा पूरा खाए। कुछ छोड़ देना फेंक देना ये अच्छा नहीं है। इसको कहीं तो ब्रह्म कहते, कहीं लक्ष्मी कहते, लक्ष्मी का अनादर। और जो प्राप्त होता है परमात्मा को अर्पण करके प्रसाद सोच करके सेवन करना है। प्रसाद है पूरा पूरा, उसमें प्रसाद में अच्छा बुरा नहीं सोचना। ये नहीं कि बहुत मीठा होता अच्छा है, खाली रूखा सूखा को मिल गया तो प्रसाद नहीं, ये नहीं। प्रसाद कभी से सूखा भी मिलता है, कभी कुछ मिलता है। जो मिला है उसका परिहार त्याग नहीं करे, पूरा पूरा सेवन करे, फेंके नहीं, छोड़े नहीं। छोड़ना है अलक्ष्मी, कुछ लोगों का आदत है, लक्ष्मी न है, त्याग करना, फेंकना, रखना, ऐसा होता। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ नहीं है तो पहले लेना ही नहीं। कोई कहते हम वो नहीं, वो दे दिया नहीं है। देने वाले तो आप खाए भोजन कर बैठे, देने वाले तो देने के लिए देंगे, किंतु आपको नहीं लेना है तो मना करना। आपका ये नहीं कि वो दे दिया उसकी गलती नहीं, अपने आप देखो जितने खा सके कितने लो। यदि किस चीज़ में कुछ रड़ा हुआ आप नहीं खा पाते हो, नहीं लो। और नहीं कि उसमें लेना है, थोड़ा थोड़ा अपने खा लिया, बाकी सब फेंक दिया, ऐसा नहीं करना। जो कुछ चीज़ आपको नहीं खाना है, किस में डाला गया तो उसको नहीं लो, थोड़ा पहले लिया कम लो। और बार बार बहुत लेना, अपने आवश्यक खाया, बाकी से इतने छोड़ दिया, ये नहीं खाएँ करके थोड़े खाए इतने रख दिया, ऐसा नहीं। ये व्रत है अन्नम न परिचक्षित, ये सब के लिए नियम है। आप वही अन्नम, जल अन्न है। ज्योतिरन्नाद, ज्योति हो गया अन्नाद, ज्योति है अन्न को सुखा देने से तेज, अन्न हो गया जल, तेज हो गया अन्नाद। अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम, जल में ज्योति प्रतिष्ठित हुआ। जल में ज्योति है, और जल भी ज्योति को, तेज को सुखा देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए ज्योति से आप प्रतिष्ठिता। जल में ज्योति स्थित है और ज्योति में भी जल है। जल में ज्योति है, जल से अग्नि निकालते हैं, अग्नि कारण रूप से स्थित है। और अग्नि में जल है, किस प्रकार अग्नि कारण है, जल कार्य है। तो फिर ज्योति में जल, जल में ज्योति, ये परस्पर प्रतिष्ठित हो गया, अन्न अनाद हो गया। तद एतत् अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम, परस्पर अन्न अनाद हो गया। स एतद अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम वेद, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, अन्नवान होता है, प्रभुत अन्न वाला होता है, अन्नाद दीप्त अग्नि होता है, महान होता है, प्रजा पशु ब्रह्म वर्चस्व से तेज से युक्त होता है, कीर्ति से महान होता है। ये सब फल समान है। अन्नम बहुकुर्वित तद्व्रतम पृथ्वी व अन्नम आकाशवन्नाद पृथिव्याम आकाश प्रतिष्ठित आकाशे पृथ्वी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम स एतदन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या। अन्न बहुकुर्वित, बहुकुर्वित, अन्न बहुत करे, जितने आवश्यक उससे अधिक बहुकुर्वित। बहु करने किस लिए, कोई प्राप्त हो तो उसको अन्न देना है, वो अन्नार्थी कोई है। भोजन बनाते हैं तो खाद्य खाने के लिए, भोजन करने के लिए किसका अधिकार है बताओ? भोजन करने में अधिकार किसका है? विद्यार्थी का। क्षुधा है तो, भूख है तो, जिसको क्षुधा है वो अधिकारी, और जिसको भूख नहीं वो अधिकारी है, वो देने पर भी नहीं खाएगा। जिसकी क्षुधा है वो अधिकारी है, भूख है तो अधिकारी है, खाने का सबका अधिकार है। क्षुधा है, कोई मांगता है तो आपका जैसे भूख लगते समय खाना है, घर में भोजन पचाते हैं तो कोई क्षुधा बुभुक्षु आया तो उसको अन्न देना चाहिए। ये अन्न बहुत करने का है, तद्व्रतम, उसका ये व्रत है। कोई आए तो अन्नार्थी उसको अन्न देना चाहिए। पृथ्वी वही अन्नम, पृथ्वी अन्न, आकाश अन्नाद,
आकाश में पृथ्वी है इसलिए अन्न हो गया पृथ्वी, आकाश अन्नाद हो गया। अब पृथ्वी में भी आकाश स्थित है इसलिए पृथ्वी अन्नाद आकाश अन्न हो जाएगा। आकाश से पृथ्वी प्रतिष्ठिता, पृथ्वी में आकाश है प्रतिष्ठित, अन्न कौन होगा? आकाश। और आकाश से पृथ्वी प्रतिष्ठित, अन्न कौन है? पृथ्वी। आकाश अन्न परस्पर अन्ननाद हुआ। या आकाश में पृथ्वी, पृथ्वी में आकाश कर्ण से तद एतद, ये दोनों परस्पर अन्योन्य अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम। एक ये भी अन्न वो भी अन्न, ये भी अन्नाद, पृथ्वी भी अन्नाद, आकाश भी अन्नाद है। अन्न अन्य प्रतिष्ठित, ऐसा जो अन्य अन्नम अन्य में प्रतिष्ठित इसे जानता है वो भी प्रतिष्ठित हो जाता है। अन्नवान अनाद होता है, महान होता है, प्रजा पशु ब्रह्म वर्चस्व तेज से महान कृत्या। और ये जो इस उपासना करता है अन्न गुणत्वेन, अन्न बहुत करना उसका व्रत। न कंचन वसतो प्रत्याचक्षित तद व्रतम तस्माद् यया कया च विधया बहु अन्नम प्राप्नुयात् राध्यस्मान्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखत्वन्नम राद्धम मुखत्वस्मान्नम राध्यते एतद्वै मध्यत्वन्नम राद्धम मध्यत्वस्मान्नम राध्यते एतद्वा अंतत्वन्नम राद्धम अंततस्मान्नम राध्यते। न कंचन वसतो प्रत्याचक्षित, वास के लिए कोई आया तो उसको प्रत्याख्यान मना नहीं करे। वासने के लिए आया तो निवारण नहीं करे, वास के लिए अनुमति दे, वास करे। और वास देने के बाद रहने के लिए स्थान दिया तो अवश्य ही भोजन देना है। कोई अपने घर में पास में भूखा रह गया पाप होता है, गृहस्थ को तो ये बहुत है। कोई आता है तो रहता है तो उसको जरूर खिलाना चाहिए, भोजन खिलाना चाहिए, भूखा नहीं रहे, अवश्य अन्न देना चाहिए। इसलिए तस्मात् इसका व्रत है यया कया च विधया बहु अन्नम प्राप्नुयात्। किसी प्रकार परिश्रम करके, खेती करके, सेवा करके, धन कमा करके किसी प्रकार बहुत अन्न प्राप्त करे, बहुत अन्न करके बहुत अन्न पचाए। कोई आया भोजन के लिए मांगा तो जिसके पास अन्न बहुत है देता, हाँ आओ आओ, कोई आए, हाँ आपके लिए अन्न है, आइए भोजन क्या, हाँ भोजन बनाए आपके लिए बना जाए। अराध्यस्मे अन्नमित आशिक्षते, ऐसे जिनके पास अन्न बहुत है, अन्नदान करने वाले क्या कहेंगे? अराधि अस्मे अन्नम, इनके लिए भोजन बना हुआ है, भोजन है इनके लिए, आओ आइए दीजिए दे दो। कोई आते हाँ आए आए भोजन है आपके लिए। अराधि अस्मे अन्नम, इनके लिए अन्न सिद्ध है, भोजन पका होकर रखा है इनके लिए, सुरक्षित है। ऐसे सदाचारी लोग कहते हैं आचक्षते। ऐसे जो कहते हैं एतद्वै मुखत्व अन्नम राद्धम, ये मुखत्व अन्नम राद्धम सिद्ध होता है। मुख्य वृत्तियाँ प्रथम वय में कम उम्र में है अथवा सम्मानपूर्वक अन्न जिसको देता है, ये अन्न मुख्यतः मुख्य वृत्ति से, प्रधान वृत्ति से अन्न सिद्ध हुआ। जिसको अन्न देते हैं सम्मान करके प्रेम से देते हैं। और वो अभी युवावस्था में पहले कोई करता है श्रेष्ठ है। मुखत्व अन्नम राद्धम, अर्थात मुख्य वृत्ति से अन्न सिद्ध हुआ। ऐसा जो मुखत्व अस्मे अन्नम राध्यते, इसे जो पूजा पूर्वक सत्कार करके प्रेम से अन्न खिलाता है उसको दृष्ट फल है, तुरंत उसको अन्न प्राप्त होता है। ये भी मुख्य वृत्ति से अन्न उसके पास आ जाता है। अर्थात जिस प्रकार देता है इस प्रकार उसको प्राप्त होता है। अभी जिसके प्राप्त हुआ है पहले कुछ दिया था इसलिए प्राप्त हुआ है। आपके पास अभी कुछ संपत्ति है, पहले आपने कुछ पुण्य कर्म किया था, उसके फल रूप आया। अपने को बुद्धिमान नहीं कि हमने कमा दिया, हमारा अपने परिश्रम कर कमाया मेरे पास आया। वही परिश्रम जो आप करते, वही परिश्रम करने वाले कोई पतित तो हो जाता है, गरीब हो जाता है। जो व्यवसाय करके रुपया कमाते हैं वही व्यवसाय करने वाले दरिद्र हो जाता है, धन संपत्ति समाप्त हो जाता है। अपने पूर्व कर्म पुण्य के कारण ही धन प्राप्त होता है। धन जो प्राप्त है पुण्य कर्म का फल, उसका सदुपयोग करना चाहिए। अन्न जिसको प्रेम पूर्वक किसको सम्मान करके देता है, इसी प्रकार उसको प्राप्त होता है। तो मुख तो अस्में अन्नम राध्यते, उसके लिए मुख्य वृत्ति प्रथम अव्यय में अन्न प्राप्त होता है, सिद्ध हो जाता है। जो एतद्वै मध्यत्वान्नम राद्धम, जो मध्यम वृत्ति से अन्न किसको देता है, ज़्यादा सम्मान नहीं दे दिया,
पूजा पूर्वक नहीं, तिरस्कार भी नहीं किया, क्यों दे दिया, तो उसको भी ऐसे ही प्राप्त होता है। मध्य तो अन्न राध्यते अस्मयी, उसके लिए मध्यम वृत्ति से मध्यम वय में अन्न प्राप्त हो जाता है। एतद्वा अंततो अन्नम राध्यम, अंतत यदि वृद्धावस्था में अथवा तिरस्कार करके इसको अन्न दिया, उसको भी ऐसे प्राप्त होता है। अंतत अस्मै अन्नम राध्यते, अन्न उसको प्राप्त होता है इसी प्रकार तिरस्कार पूर्वक प्राप्त होता है। अन्नार्थी कोई चाहते तो उनके लिए अन्न देना चाहिए, सम्मान पूर्वक प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर देना चाहिए। किसको दिया ये नहीं, अपने बड़प्पना नहीं, जिसको दिया वो समझो उसे कहे आपकी कृपा, वो आए तो आप दे सके, आपने किया दान किया सत्कर्म किया, आपने जो सत्कर्म किया उसके लिए जो लिया वो भी कारण है। जो आकर के मांगता है आपसे ग्रहण किया वो भी आपके पुण्य कर्म का निमित्त बना, आपका उपकार के है। आपको नहीं समझ रहे हैं कि मैं उपकार किया, मैं उसको भोजन दे दिया, खिला दिया, ये नहीं, आपसे कुछ पुण्य कर्म सत्कर्म हुआ, परमात्मा की कृपा से परमात्मा ने आपके द्वारा सत्कर्म कराया, ये समझना, मैं क्या नहीं समझो, परमात्मा मेरे से कुछ सत्कर्म कराए, परमात्मा ने कराया, जो परमात्मा ने सत्कर्म कराया ये निमित्त बना, जो मेरे से लिया, जो मुझे मांगा। इसलिए यदि कोई मांगता है उसके निकृष्ट अपने को बड़ा नहीं मानना, वो मांगता है तो आपके द्वारा कुछ सत्कर्म, आपसे यदि कुछ लिया, किसी आपको दे दिया, आप ऋणी नहीं हुए। हमेशा ध्यान रखें स्वयं ऋणी नहीं बने, दूसरे को कुछ दिया आप ऋणी नहीं हुए, उसे आपकी हानि नहीं हुई। कोई ले लिया तो लेकर कहाँ जाएगा, सब परमात्मा जानते हैं। कोई ठग कर ले लेता है, कोई किसी प्रकार ले करके सोचता है कि मैं बुद्धिमान, लेकर नहीं, जितने जो लेकर जाता है इतने ऋणी बनता है, आगे फिर वो उसको देना पड़ता है। इसलिए अधिक ले करके अधिक रुपया इकट्ठी करके अपने को बुद्धिमान मानना नहीं है। जब किसको देते हैं तो ये समझे जो लेता है ये आपका उपकार के है, आपका सत्कर्म करने में निमित्त हुआ, इसलिए प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक दे। कभी भी उसको देखते समय नहीं सोचे मैं इसको दिया, सोचे ये मेरे द्वारा सत्कर्म कराया, मेरे ऊपर कृपा, मेरे से अच्छा कर्म करने के लिए, आपके द्वारा अच्छा कर्म होने के लिए यदि कोई निमित्त बना, वह आपका उपकार है या अपकार के बताओ। आपके द्वारा कोई सत्कर्म हुआ, किसी के कारण यदि सत्कर्म हुआ वह आपका उपकार के है। हाँ, इसलिए उसको सम्मान करना। मांगने वाला भी यदि आपने कुछ दिया उसको सम्मान करना, कुछ दिया तो भी उसको सम्मान करना। इसी प्रकार जो देता है उसके ऐसे प्राप्त होता है। जो मध्यम वृत्ति से देता है मध्यम वृत्ति से तो प्राप्त होता है, जो निकृष्ट करके तिरस्कार के देता है उसको निकृष्ट वृत्ति से प्राप्त होता है। कोई उपचार देना है तो दे दो ऐसा दुखी होकर के, ऐसा नहीं। जितने जो कुछ करते सत्कर्म प्रसन्न होकर करें। और ये एक है जहाँ भी जो कुछ करता है, घर में जो घर में भी गृहस्थ लोग हो अथवा आश्रम में कोई रहते हैं, कहीं झाड़ू देते हैं, कहीं कुछ करते सेवा करते हैं, ये समझे मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, सोचे वो परमात्मा की सेवा हो जाती है। एक होता है सेवक, एक होता है नौकर। सेवक सेवा हिसाब से करता है, पूजा करने के लिए सेवा करने, बड़े बड़े धनी लोग भी जा करके मंदिर में सेवा करते हैं। देखो कहीं जा करके जूता साफ करते हैं, गुरुद्वारा आदि में बड़े बड़े लोग जाकर जितना है जूता साफ करते हैं, झूठे बर्तन साफ करते हैं, वो सेवा है। और कोई नौकर रुपया लेकर काम करता है, नौकर है, दोनों में फर्क है भावना के अनुसार। नौकर भी जो रुपया लेकर काम करता है वो यदि सेवा के हिसाब से करे, ये मेरा कर्तव्य, और जो कुछ करता है शुद्ध करे तो उसको सेवा का फल प्राप्त होता है। रुपया तो कुछ जीविका के लिए लेना होता है। भोजन बनाने वाला यदि ये सोचे कि मैं ये बनाता हूँ साधु महात्मा के लिए अथवा भगवान मंदिर में भोग लगाने के लिए, ये भगवान के लिए बनाता हूँ, शुद्ध पुत्र बनाए श्रद्धा से, तो उसको पुण्य फल प्राप्त होता है। कहीं कहीं तो ऐसे करते क्षेत्र में बनाते थे, आटे को लेकर के पैर में गूंथते हैं, इतने बहुत आटा है। कोई पूछा अरे पैर से किस आटा बनाते हैं, बोला अरे हम खाएंगे तो साधुओं को देना है साधुओं को देना है तो पैर में गूंथने से क्या हो गया, इतना आटा है कैसे गूंथेंगे, बहुत रोटी बनाना है तो पैर से गूंथते। कोई घर से कोई गाँव से आज पूछा यहाँ ऐसा क्या करते हैं, बोले हम थोड़ी खाएंगे,
ये तो साधु को देना है। साधु को देना मतलब ऐसे नहीं, बिल्कुल जो बनाता है भी शुद्ध बनाना चाहिए। तो नौकर के लिए नहीं, घर में जो भोजन बनाते हैं शुद्ध बनाना चाहिए, इसलिए कि परमात्मा को अर्पण करना। परमात्मा को अर्पण नहीं करके अपने बना कर खाते हैं तो भुंजते थे त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, पवित्र होकर के बनाए, शुद्ध बनाए। और परमात्मा को जरूर अर्पण करें, अतिथि को दे सके, साधु महात्मा आए तो उनको खिला सके, भोजन बनाए शुद्ध से रखे भी। अब खाते समय झूठा किया, उसको लेकर भोजनालय में रखा, फिर कोई आया उसको दिया, पाप होगा। भोजन करते समय इसे खाते, एक हाथ से खाते, दूसरे हाथ से लाते, इस हाथ से चामच से खाते हैं, चामच से खाए, एक चामच से खाते हैं और दूसरे चामच से उधर से ले आए। ये चामच इसमें पड़ा है, वो चामच से लेकर इसमें रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, फिर इस चामच से खाया, फिर दूसरे लाया, वैसे चामच से ले आओ, इधर रख दो, फिर चामच से खाया। हाथ जुटा नहीं बना, ये जो भोजन रखा उसमें से लाया, ऐसे खाया। क्या हाथ साफ है ना, चामच से तो लाए, हाथ पवित्र है। और रोटी देते हैं तो लगा करके इसमें रख करके बस, ऐसा लगने के बाद छोड़ेंगे। थाली है ना, ये थाली है, रोटी देंगे तो रोटी को लेकर के ऐसा इसमें लगाने के बाद पूरा लगा, फिर धीरे करके छोड़ेंगे। हाथ भी लग जाए कोई आपत्ति नहीं, किंतु छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा करने तो कहीं फेंक दिया, ऐसे लगा कर रखेंगे, फिर ऐसे रखें। चावल भात देते हैं तो ऐसे ऐसे करते 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 पूरा थाली के साथ इसका लगाओ ये फिर उसको लेकर के भोजनालय में रखेंगे। और दूसरे को किसी को पाप होता है, ये जानना चाहिए। बहुत लोग को नहीं जानते हैं। गृहस्थों के घर पर कभी भोजन करना होता है, देखते हैं कहीं के साधु महात्मा भी भोजन करते देते समय परसोत्तम ऐसे देते तो लगा देते हैं। बोले झूठा मूठा हम नहीं मानते हैं नहीं मानने का आप नहीं मानो कि दूसरे को झूठा नहीं खिलाओ। तो यह पवित्र होना चाहिए, पवित्र रखे, ये करना चाहिए। तो जिस प्रकार पवित्र रखे तो उसको ऐसे ही फल प्राप्त होता है। तो सब वो भोजन बनाते समय पवित्र रख करे, परमात्मा को अर्पण करे, ये सामान्य रूप से सबके लिए। आगे इसके लिए उपासना य एवं वेद क्षेमैति वाची योगक्षेमैति प्राणापानयो कर्मेति हस्तयो गतिरिति पादयो विमुक्तिरिति पायो इति मानुषी समाज्ञा अथ दैवी तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति। अभी यह उपासना कहते क्षेम इति वाची, वाची क्षेम रूप से ब्रह्म प्रतिष्ठित है। वाग में क्षेम है, जो प्राप्त है उसका रक्षण करना, ये क्षेम। और योग होता है अप्राप्त की प्राप्ति। तो वाची ब्रह्म क्षेम रूप से स्थित है, ऐसे उपासना करे, चिंतन करे। योग क्षमेति प्राणापानयो हो, प्राण अपान में ब्रह्म योग क्षेम रूप से स्थित है। प्राणापान में योगक्षेम रूप से ब्रह्म स्थित है, इसे ब्रह्म की उपासना चिंतन। क्योंकि ये प्राण अपान चलता रहता है तो योगक्षेम करते हैं, अप्राप्ति की प्राप्ति, अप्राप्त से रक्षण क्षेम। तो ब्रह्म स्वयं परमात्मा प्राणापान में योगक्षेम रूप से स्थित है। कर्मेति हस्तयो हो, हाथ दोनों हाथ में परब्रह्म कर्म रूप से स्थित है। इसलिए हाथ से शुभ कर्म करे, परमात्मा के लिए कर्म करे। ब्रह्म परमात्मा स्वयं हाथ में कर्म रूप से ऐसे चिंतन करे। हाथ से कुछ कर्म होता है, ये कर्म पर स्वयं परमात्मा ब्रह्म है, ब्रह्म स्थित है। गतिरिति पादयो हो, ब्रह्म दोनों पाद में गति रूप से स्थित है। पाद से गति होती है तो परब्रह्म इस प्रकार है, ऐसे चिंतन करे। सर्वत्र ब्रह्म का चिंतन करने के लिए कुछ कुछ स्थल श्रुति कहती जहाँ जहाँ ऐसे चिंतन करें। ऐसे चिंतन करने के बाद सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि होगी। सर्वत्र परमात्मा बुद्धि वासुदेव सर्वम भगवान कहते हैं। सर्वत्र भगवान बुद्धि होने के लिए कुछ कुछ स्थल में यदि परब्रह्म बुद्धि करे, आगे सर्वत्र बुद्धि होगी। और कुछ कुछ स्थल नहीं करे, सीधा ही ब्रह्म बुद्धि कर देना सरल नहीं है, बोलना हो जाता है, करना कठिन है। इसलिए जहाँ जहाँ प्रतीक में परमात्मा की उपासना इसलिए करते हैं। एक प्रतीक में, एक मूर्ति में, एक स्थान में यदि भगवान की बुद्धि हुई, फिर अन्यत्र बुद्धि होगी। गुरुजन में, पिता माता के चरण में, जो पत्नी अपने पति के चरण में परमेश्वर बुद्धि करे, और गृहस्थ लोग साधु महात्मा को परमात्मा जैसे चिंतन करके उपासना भक्ति करते हैं। इसी प्रकार गुरुजन में भगवान बुद्धि, परमात्मा बुद्धि ऐसे करे। और इस प्रकार जो उपासना करते हैं सर्वत्र परमात्मा बुद्धि। वाग में भी क्षेम रूप से,
प्राणापान में भी योगक्षम रूप से परमात्मा है, कर्म रूप से हाथ में, गति रूप से पाद में, विमुक्ति रीति पायु पायु में विमुक्ति विसर्जन रूप से क्रिया होती है। इति मानुषी समाज्ञा, ये मनुष्य संबंधी इसे उपासना करने के लिए इसे बताए, इस प्रकार चिंतन करें। मानुषी समाज्ञा, मनुष्य में होने वाले मानुषी समाज्ञा, ये मानुषी ज्ञान, समय का ज्ञान अथ दैवी देव संबंधी अभी उपासना कहते हैं। तृप्ति रीति वृष्टो, वृष्टि में तृप्ति रूप से परमात्मा स्थित है, विद्युत में बल रूप से ब्रह्म स्थित है, यश पशुषु, पशु में ब्रह्म यश कीर्ति रूप से, ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतम आनंद इत्युपस्थे सर्वमित्य आकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासित प्रतिष्ठावान भवति तन्मह इत्युपासित महान भवति तन्मन इत्युपासित मानवान भवति। पशु में ब्रह्म यश रूप से स्थित है, ऐसे चिंतन करे। नक्षत्र में परब्रह्म ज्योति प्रकाश रूप से स्थित है, ऐसे चिंतन करे। प्रजातिर अमृतम आनंद उपस्थे, प्रजाति पुत्र जन्म, अमृत सुख है, अमृतत्व की प्राप्ति जितने है इसी प्रकार प्रजाति अमृत अमृतत्व प्राप्ति। तो पुत्र होता है अमृतत्व प्राप्ति के लिए, ऋण विमोचन करके आनंद प्राप्ति का निमित्त इसे उपस्थ इंद्रिय के कारण पुत्र होता है। तो ब्रह्म ही इस रूप से जनन इंद्रिय में स्थित है, पुत्र रूप से, अमृत रूप से, आनंद रूप से, अमृतत्व प्राप्ति जो मैथुन सुख आनंद, इस रूप से भी ब्रह्म स्थित है, ऐसे उपासना चिंतन करे। उपस्थ निमित्त ब्रह्म इस रूप से स्थित है। सर्वमिति आकाशे, सर्वम आकाश में प्रतिष्ठित, जो सब आकाश में स्थित है सब कुछ ब्रह्म है। आकाशे सर्वम, सर्व रूप से ब्रह्म स्थित है। ये देखो सब आकाश में जो कुछ है पर ब्रह्म ही इस रूप से स्थित है, इसे चिंतन करें। एक एक से क्रम से चिंतन करते करते अंत में आकाश में जो कुछ है अब ब्रह्म ही इस सब रूप से स्थित है, इसे चिंतन करें। आकाश में जितने पदार्थ सबको ब्रह्म रूप से चिंतन करें, ऐसे करते करते सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि होती है। जिस क्रम से श्रुति कहती है ये श्रौत उपासना जो लोक प्रसिद्ध उपासना की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसको चिंतन करे, श्रवण करते समय मनन करके थोड़ी चिंतन करे, ये उपासना से अंतःकरण की शुद्धि शीघ्र होती है। ये नहीं समझे कि ये उपासना की अपेक्षा वही उपासना अच्छा है, फटो रह करके वहीं चंद्रन तिलक लगाना, वही दान करना, यही उपासना, ये उपासना करो, किंतु उसकी अपेक्षा ये श्रौत उपासना और उत्कृष्ट है, ऐसे चिंतन करना। सर्वत्र ब्रह्म इस रूप से स्थित है, परब्रह्म वास्तव सर्वत्र है। ये बुद्धि करने के लिए एक एक स्थल में, पशु में यश रूप से स्थित है चिंतन करना, नक्षत्र में प्रकाश रूप से स्थित है, ऐसे बल रूप से विद्युत में, इसी प्रकार चिंतन करना। सब इंद्रिय में बाहर अंदर सर्वत्र परमात्मा है, इसे चिंतन करते करते अंत में सब कुछ आकाश में जो है परब्रह्म ही आकाश रूप से स्थित, आकाश में स्थित है सर्वरूप से। तत्प्रतिष्ठा ही उपासित और ब्रह्म प्रतिष्ठा है, सबका आश्रय है, ये भी उपासना करे। प्रतिष्ठावान भवति, जैसे उपासना करता है प्रतिष्ठा गुण उपासना करने से अभी प्रतिष्ठावान होता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। तन्मह इति उपासित, मह रूप से उपासना करे तो महान हो जाता है। भूर्भुव स्व महत्व गुण विशिष्ट। मह इति उपासित, महान महत्व गुण विशिष्ट ब्रह्म ऐसे चिंतन करे, उसका फल स्वयं महान हो जाता है। महत्व गुण वाला ब्रह्म चिंतन करे, जैसे गुण वाला चिंतन करता है ऐसे फल होता है। मृद्गल उपनिषद है, तम यथा उपासते तदेव होवति, जिस जिस प्रकार उपासना करता है वही ऐसे हो जाता है, स्वयं इस प्रकार हो जाता है। तो महत्व गुण विशिष्ट उपासना करने का फल है स्वयं महान हो जाता है। तन मन इत उपासित मानवान होती, मन का अर्थ मननम, मनन रूप से चिंतन करे स्वयं मनन समर्थ हो जाता है, मनन समर्थ होता है मानवान। तन्नम इत उपासित नम्यन्त्यस्मै कामाः तद ब्रह्म इत उपासित ब्रह्मवान भवति, तद ब्रह्मण परिमर इत्युपासित पर्येन म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये अप्रिया भ्रातृव्याः
स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः तन्नमयित उपासित परब्रह्म नम नमन गुण वाला, ऐसे नमस्कार गुण वाला, पूजा वाला ऐसे चिंतन करे तो अस्मै कामः नम्यन्ते, उपासक के लिए जो काम्य भोग्य विषय प्राप्त होते हैं। ऐसे उपासना करने से उसको भी नमस्कार करते हैं अर्थात सम्मान पूर्वक उसको भोग्य प्राप्त होते हैं। तद ब्रह्म इति उपासित, ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे उपासना करें। परिपूर्ण विराट आत्मा का ब्रह्म है, ब्रह्म रूप विराट रूप से ब्रह्म है, उपासना करे तो स्वयं ब्रह्मवान भवति। तो ब्रह्मवान तो जो विराट का गुण वो गुणवाला हो जाता है। उसके बाद परिमर, ब्रह्म का परिमर ऐसे उपासना करे। ब्रह्म का परिमर, परिम्रियन्ते अस्मिन् इति परिमर। 5 देवता विद्युत, वृष्टि, चंद्रमा, आदित्य, अग्नि, ये देवता उसमें सब लीन हो जाते हैं। इस रूप से चिंतन करे ब्रह्म को। परिएणम म्रियन्ते दिशंत सपतना, एनम दिशंत सपतना परिम्रियन्ते, द्वेष करने वाले जो सपत्न है शत्रु वो मर जाते हैं। परि ये अप्रिया भ्रातृव्य, जो भ्रातृव्य है, भ्रातृव्य भाई के पुत्र को भ्रातृव्य कहते, शत्रु को भी कहते। जो अप्रिय है, द्वेष नहीं करने वाले भी वो भी नष्ट हो जाते हैं। यश्चयं पुरुषे यश्च स्व आदिते स एकः, जो पुरुष में जो चेतन है, आदित्य में है पुरुष, वो एक ही है, एक ही तत्व है। स एवं वित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतन्मन्नमयम् आत्मानमुपसंक्रम्य एतं प्राणमयम् आत्मानमुपसंक्रम्य एतं मनोमयम् आत्मानमुपसंक्रम्य एतं विज्ञानमयम् आत्मानमुपसंक्रम्य एतं आनंदमयम् आत्मानमुपसंक्रम्य इमान् लोकान् कामान्नि कामरूप्यानुसञ्चरन् एतत् सामगायनास्ते एतत् सामगायनास्ते हावु हावु हावु। स एवं बीति, इसी प्रकार अन्नमय आदि क्रम से आनंद में लेकर के जो अधिष्ठान ब्रह्म है इसको जो जान लेता है, अस्मा लोकात् प्रत्य, इस लोक कार्यक्रम संघात से पृथक होकर के इनसे विलक्षण अपने को समझ करके एतम अन्नमय आत्मान उपसंक्रम्य, अन्नमय आत्मा में पहले आत्मबुद्धि करता था, अन्नमय शरीर में आत्मबुद्धि करता था, अन्नमय आत्मान उपसंक्रम्य, भ्रांति से आत्मत्वेन गृहीत था, अन्नमय शरीर में आत्मबुद्धि थी, उसको उपसंक्रम्य, उसको बाध करके आत्मा अन्नमय का आत्मा कहा, भ्रांति से गृहीत स्वीकृत आत्मा, ब्रह्म के कारण देह में अहम बुद्धि पहले थी सबकी, भ्रांति से जो अन्नमय में आत्मा तो था उसको बाध करके, उपसंक्रम का था उसको छोड़ करके बाध करके, ये देह आत्मा नहीं है, मेरा शरीर मैं शरीर नहीं हूँ, अन्नमय आत्मा को बाध करके, उसके बाद प्राणमय में आत्मबुद्धि, अहम जीवामी, जीव प्राण धरने, जो जीव धारण करता है, प्राण कहीं मर गया तो प्राण चला गया, तो प्राण ही आत्मा है। तो प्राण में जो आत्मत्व बुद्धि भ्रांति से थी वो आत्मत्व का बाध करके प्राणमयम आत्मानम उपसंक्रम्य, प्राणमय में जो आत्मत्व निश्चय था वो उसको बाध करके प्राणमय आत्मा नहीं है, उसके बाद अंदर मनमय आत्मा है। फिर मनमय में आत्मबुद्धि होती, हम सोचामी, हम सुखी दुखी करके मनमय में जो आत्मत्व बुद्धि भ्रांति से मनमय को आत्मा मानता था, वो उसको आत्मा का उपसंक्रम बाध करके ये मन में आत्मा नहीं, ये बाध है, अभाव निश्चय
रज्जु में सर्प ज्ञान होता है भ्रांति से, बाद में सर्प का बाध होता है नायम सर्प, सर्प का अभाव निश्चय होता है। इसी प्रकार अन्नमय को आत्मा भ्रांति से मानता था, ये अन्नमय आत्मा नहीं है, यह सर्प नहीं है, सर्प का अभाव निश्चय होता है बाध। इसी प्रकार मनमय आत्मा का बाध करके मन आत्मा नहीं है। फिर मन के बाद निश्चय विज्ञानमय कोश, हम निश्चिनमी बुद्धि के द्वारा निश्चय होता है, जो हम निश्चय करने वाले जानने वाले वही तो हम है। तो ये निश्चय करने वाले हम कह करके विज्ञानमय में आत्मत्व बुद्धि भ्रांति से, जब विज्ञानमय में आत्मत्व बुद्धि थी भ्रांति से, उसको उपसंक्रम में बाध करके बाधित्वा कि ये विज्ञानमय आत्मा नहीं है। इसी क्रम से एक एक का बाध करके अंदर अंदर आत्मत्व में भ्रांति गृहित आत्मत्व का बाध करना। आगे आनंदमय का आत्मा मान करके, आनंदमय जो आत्मत्व उसको भी बाध करके अज्ञान है कारण शरीर, उसमें चिदाभास होता है, चिदाभास विशिष्ट अज्ञान है, वो इसमें आनंदमय कोश है, प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति विशिष्ट है। यद्यपि सुश्रुति अवस्था में प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति नहीं होती है, किंतु आनंदमय कोश के लिए कहा प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति विशिष्ट अज्ञान आनंदमय कोश। जागृत सपने में प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति होती है, वो वृत्ति का संस्कार रहता है, वो संस्कार जाकर के जब अंतःकरण अज्ञान में लीन हो जाता है, प्रिय मोद प्रमोद की वृत्ति का उसका संस्कार अज्ञान में रहा। प्रिय मोद प्रमोद के संस्कार विशिष्ट अज्ञान चिदाभास विशिष्ट उसको आनंदमय कोश कहते हैं। वो आनंदमय भी आत्मा नहीं, कोई आनंदमय का आत्मा मान लेते हैं क्योंकि चेतन जैसे लगता है, जैसे बुद्धि में चिदाभास होने से उसको आत्मा मान लेते हैं। जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, बच्चा कहता है घड़ा में आकाश है। इसी प्रकार आनंदमय में आत्मा तो बुद्धि, आनंदमय स्वयं आनंद नहीं, आनंदमय, आनंद प्रचुर। जिस गांव में बहुत ब्राह्मण रहते हैं वहाँ ब्राह्मण भी कोई है, बहुत ब्राह्मण तो अब्राह्मण भी है। जिस वन में बहुत आम्र वृक्ष है, बहुत आम है तो आम्र वनम कहते थे, उसमें आम से भी भिन्न कटहल आदि पनस आदि वृक्ष है। आनंदमय आनंद प्रचुर है, किंतु आनंद ही नहीं है। ब्रह्म तो स्वयं आनंद है, तो आनंदमय आत्मा नहीं है। आनंदमय आत्मा को इसी प्रकार जो चिदाभास विशिष्ट अंतःकरण चिदाभास विशिष्ट अज्ञान कारण शरीर वह आत्मा नहीं है, वो चेतन जैसे लगता है, चेतन नहीं है। जो करता है करने वाला शुद्ध चेतन में कर्तृत्व रहेगा, शुद्ध चेतन निष्क्रिय है तो फिर कर्तृत्व क्या जड़ में रहेगा? जड़ में कर्तृत्व नहीं तो जड़ में नहीं रहेगा तो चेतन में रहेगा। चेतन में कर्तृत्व कहाँ देखा किसने? जड़ के बिना, जड़ के बिना चेतन किसने देखा है? जो चेतन जिसको कहते वो जड़ इसमें है या नहीं? जड़ छोड़ करके चेतन बताओ कौन सा है, कहाँ दिखता है? मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, इंद्र है, वरुण है, यमराज है, कौन? सूर्य है। जड़ के बिना चेतन कौन है? सब जड़ मिला हुआ है। वही जड़ शरीर आदि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से चिदाभास है, वो चिदाभास विशिष्ट को ही चेतन कहते हैं लोक में। वो चेतन वास्तव नहीं, वास्तव चेतन तो बिंब रूप है। आप अपने को सब मानते मैं चेतन हूँ, कोई मानता है क्या जड़ करके? चेतन है। एक होता है क्षेत्र, क्षेत्र के विवेक गीता में आया, शरीर क्षेत्र उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। जड़ है ज्ञेय, क्षेत्र जानने वाला क्षेत्रज्ञ। आप जड़ है या क्षेत्रज्ञ है? क्षेत्रज्ञ है, चेतन है। ये जो चेतन है चिदाभास विशिष्ट उसमें कर्तृत्व है, वास्तव कर्तृत्व है ही नहीं। कर्तृत्व भी भ्रांति से दिखता है, वो भ्रांति से दिखने के कारण चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में है, ना जड़ में है ना तो चेतन में शुद्ध में है। यही कर्तृत्व भ्रांति सिद्ध है। एक एक करके कोश में आत्मत्व भ्रांति से बुद्धि को बात करके अंत में जो अधिष्ठान रूप आनंद उसको समझ लेता है। आनंद में आत्मा का भी बात करके शुद्ध ब्रह्म का जो ज्ञान हो जाता है, इमान लोकान कामान्नी काम रूपी अनुसंचरण, ये लोक को अतिक्रम कर लेता है। अनुसंचरण भूरादिलोक सब को
छोड़ करके कामानी काम से अन्न अस्यति कामानी यथेष्ट अन्न वाले होकर के काम रूपी कामत रूपमस्य अनेक रूप कामत रूपाणी अस्य लोक को अनुसंचरण करता है। इमान लोकान अनुसंचरण, ये लोक में संचरण करता हुआ इमान लोकान कामान्नी काम रूपी अनुसंचरण, इमान लोकान अनुसंचरण, लोक में संचरण करते हुए उसको आत्मत्व अनुभव करता है। सबको अनुसंचरण आत्मत्व अनुभव करता हुआ सारे ब्रह्मांड को अपने अहम अस्मि, जो कुछ देखता है अहम अस्मि, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं हूँ। यत्र तस्य सर्वम आत्मेवाभूत, सबको आत्मरूप से चिंतन करता है ज्ञानी सर्वात्मक हो जाता है। जो सर्वात्मक में देखता हूँ सब कुछ है, किससे भय करेगा, किसको प्राप्त करने की इच्छा करेगा, किससे में राग द्वेष करेगा, तो खुश आनंद हो करके एत साम गायनास्ते, साम गान करता हुआ, साम गान करता हुआ क्या समत्वात् ब्रह्म ही सामये, सामे ब्रह्म समहन से साम ब्रह्म, ब्रह्म सर्वरूप है, उसका गान करता है। गान करता मतलब एक ही ब्रह्म स्वरूप में हूँ, उसका ख्यापन करता हुआ प्रसन्न होकर खुश होकर के जो होता है मैं ही ब्रह्म और कुछ नहीं है, सम ब्रह्म है, उसी शाम को गान करता है, शब्द करता है, शब्द करता है तो एक अद्वितीय ब्रह्म आत्मा में हूँ, उसका प्रख्यापन करता हुआ लोक अनुग्रह के लिए, लोक के कृपा करने के लिए प्रसन्न होकर के आनंद होकर के एक ज्ञान का फल अत्यंत कृतार्थ में हो गया। सब कुछ मैं हूँ, अन्य कुछ नहीं है। अहम अनुरभवम, वामदेव ने कहा सब कुछ मैं हूँ। सर्वात्म भाव को प्रकट करके प्रसन्न होकर के हाबू हाबू, ये जो हाबू हाबू दिया है अहो आश्चर्य के लिए देता है। अहो सब कुछ मैं हूँ, कुछ नहीं है, कोई भय नहीं है, मेरे में संसार तीनों काल में है ही नहीं, बिल्कुल कोई माया नामक पदार्थ नहीं, जगत तीनों काल में है ही नहीं। जैसे रज्जु में सर्प देख रहे भागे डर करके आकर दिखा रहे रज्जु तो है, सर्प है ही नहीं, कितने हम दौड़ कर भागे, ये सर्प है ही नहीं। आश्चर्य होकर हो करके हाबू हाबू कह करके अपने सर्वात्मक भाव आनंद प्रकट करते हुए गान आस्ते ज्ञानी। आगे भी इस प्रकार से हम गान करता है, सर्वात्मक में हूँ ऐसे प्रकट करता है। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नाद, अहं श्लोककृत अहं श्लोककृत अहं श्लोककृत, अहम अस्मि प्रथमजारितास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभायि, य मा ददाति स इदं मेव मा वाह, अहम अन्नम अन्नम अदन्तम आद्मि, अहम विश्वं भुवनम अभ्यभवाम सुवर्ण ज्योति य एवं वेद इत्युपनिषद। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, सर्वात्मक है, प्रसन्न होकर खुश होकर के अहो मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्न हूँ, अर्थात जो अन्न रूप से दिखते हैं मैं ही हूँ। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, अन्न सब मैं ही हूँ, और अन्नाद जो भोगता है खाने वाले वो भी मैं हूँ। अहम अन्नाद 3 बार कहता है आश्चर्य होकर के, अहो डर आश्चर्य होकर के अरे अरे अहम अन्नाद, मैं अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ, प्रसन्न होकर के। और श्लोक है कीर्ति करने वाले, ख्यापन करने वाले, अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत। श्लोक है श्लोक ग्रंथ कीर्ति, कीर्ति करने वाले, ख्यापन करने वाले, कीर्ति को प्राप्त करने वाले, कीर्ति करने वाले सब मैं ही हूँ, मेरी ही सब कीर्ति है। अहम अस्मि प्रथमजा ऋतस्य, अहम प्रथमज मैं ही हूँ, प्रथमज हिरण्यगर्भादि जितने हिरण्यगर्भ विराट मैं ही हूँ। ऋतस्य कर्म फल का, ऋतस्य ऋते कर्म सत्य, ऋत सत्य क्या है, अवश्य फल देने से ऋत को कहते सत्य कहते। ऋतस्य सत्य से मूर्तामूर्त जगत को कहा ऋत, सत्यत्व में जो दिखता है पृथ्वी जल तेज आकाश है, पृथ्वी जल तेज मूर्त है, अमूर्त है वायु आकाश, ये सत्य रूप से प्रसिद्ध है। ये सब का ऋतस्य इन समय मैं ही हूँ प्रथमज, पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य ना भाई, देवताओं के पूर्व में था अमृतत्व का नाभि हूँ, जैसे नाभि में अर अर्पित है, नाभि को ना भाई हो गया, छंद में इसे प्रयोग होता है। आश्चर्य होने पर अमृतत्व के नाभि सारे कुछ मेरे में अर्पित है। यो माँ ददाति स इदम एवं माँ अवाह,
जो मुझे अन्न देता है, अन्नदान करता है, इदम एवं माँ अवह मेरी रक्षा करता है, मुझे देता है। माँ अवाह मेरी रक्षा करता है, यथाभूत देता है। इदम एव इत्थ इत एक दिया है, वो इत्थम एव यो माम यो माम ददाति स इदम, इदम नहीं ईदेव यो मां ददाति स इदेव मावाह, ईद का इत्थम माम मेरी रक्षा करता है। इसे जो अन्नदान करता है मेरी ही रक्षा करता है, मुझे देता है। और जो आगे आया अहम अन्न, और जो अन्नदान करता है वो मुझे ही देता है। जो अहम अन्नम अदंतम आदमी, जो अन्न खाता है दूसरे को नहीं दे करके, ये कहता है मैं उसको खा लेता हूँ। किसको? अन्नम अदंतम अन्नम आदमी, दूसरे को नहीं दान करने वाले को अन्न रूप करके मैं उसको खा लेता हूँ। तो ये कहता है ये तो बड़ा है कि स्वयं इतने करेगा तो अन्न होकर के सबका खाद्य बन जाए, सबको खा लेगा। ये खा लेगा मतलब अन्नदान करना चाहिए, अन्य को अन्न नहीं देकर जो खाता है ऐसे नहीं, सबको सब कुछ मेरे अन्न है, सारे ब्रह्मांड मेरा अन्न है। अहम विश्वम भुवनम अभ्यभवाम, सारे विश्व भुवन को अभ्यभवाम अभ्यभवामी संहार कर लेता हूँ। सारे ब्रह्मांड का संहार रुद्र रूप से सबको मैं अभिभव करता दबा देता हूँ, संहार कर लेता हूँ। सुवर्ण ज्योति, सुवर्ण का से इव आदित्य के समान मेरी ज्योति है। प्रकाश है, ज्योति में इकार शांत से दीर्घ है। सुवर्ण आदित्य के समान इव न का इव मेरी ज्योति प्रकाश है। यह एवं वेद इति उपनिषद, ऐसा जो जानता है इस प्रकार प्रसन्न आनंद होकर के रहता है। इति उपनिषद, ये उपनिषद समाप्त हुआ। इति तैत्तिरीय उपनिषद। इसके आगे ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद के अंतर्गत एक ही उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। अपराह्न में प्रारंभ करेंगे। ये ऋग्वेद के अंतर्गत एक ही उपनिषद ऐतरेय। अन्य जितने 10 उपनिषद में एक ही, अन्य उपनिषद है बहुत, किंतु जो 10 उपनिषद है उसमें से एक ही है। ऋग्वेद में सबसे कम शाखा है, 21 है। 1180 शाखाओं में से ऋग्वेद के अंदर 21 शाखा है, कम है। तो ये 10 उपनिषद में एक ही उपनिषद ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के अंतर्गत, और बाकी यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। अब तक ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद के ईशा कठ और तैत्तिरीय, ये तीनों यजुर्वेद के हो गए। आगे बृहदारण्य के भी यजुर्वेद के ही अधिक है, यजुर्वेद के। सामवेद केन उपनिषद हो गई, और आगे छांदोग्य आएगी 2, और अथर्ववेद के में प्रश्न मुंडक मांडू के 3 हो गई, 3 हो गई। तो सबसे अधिक है यजुर्वेद के अंदर, अभी 3 हो गए। और बृहदारण्य सबसे बड़ी उपनिषद आने वाले, और एक उपनिषद ऐतरेय उपनिषद है जो कि ऋग्वेद के अंतर्गत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।